वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपकी चल रही है और कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर आपका अधिकतर जिलों के अंदर 12 अप्रैल को होने वाला है। इससे पहले आपको 2 दिन का अवकाश भी मिला है, तो इस महत्वपूर्ण 2 दिनों का फायदा उठाते हुए आपको मैं एक पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा पेपर है, परीक्षा के अंदर छपा हुआ है। इस साल किसी जिले के अंदर ये परीक्षा हुई है, वहाँ पर आया है, आपके जिले में भी आ सकता है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो पैसेंस बना करके इसको आपको जरूर देख लेना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, दाब का एसआई मात्रक है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कमरे के तापमान कौन सा तत्व द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन है, वो द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन और पारा ये 2 धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में रहती है। यहाँ पर ब्रोमीन आपका सही उत्तर हो जाएगा स। ठीक है। अगला है, लोहे का प्रतीक है, तो लोहे का प्रतीक Fe होता है। ठीक है, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम की द्रव्यमान संख्या है, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 है। द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। स यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 5वें क्वेश्चन में, किस वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की है, तो वही टेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। वह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 7वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा। और बाल का सूत्र है, तो बाल का सूत्र होता है F बराबर ma। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन हो गए। अगला है, कोलाइड का उदाहरण है, तो कोलाइड का उदाहरण यहाँ पर स्याही है, ब आपका राइट आंसर होगा। और रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो उन्होंने सोने की पन्नी पर अपना प्रयोग किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से 10 तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद में आप कहेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन। तो देखिए, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, आपको पता होगा अवस्थाओं के नाम भी, ठोस, द्रव और गैस। 1 मीटर बराबर कितने nm कितने नैनोमीटर है, तो 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं। कितने? 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं 1 मीटर में। जाइलम की कोशिका भित्ति पतली होती है। कैसी होती है भाई? पतली होती है। आपको यहाँ पर पतली भरना है। पुष्पी पादपों को एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसका गुणनफल वेग। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है द्रव्यमान, और यहाँ पर आपको वेग भर देना है। तो इस तरह से ये आपके आ जाएंगे 5 क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान के। उसके बाद में बड़े क्वेश्चन आए हैं, इनको आपको हल करना है। गलनांक किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु गलने लग जाए, पिघलने लग जाए, उसको उसका गलनांक कहते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर आपको बताना है। निम्न यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना है। बुझा हुआ चूना और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र आप लिख दीजिएगा। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी लिखनी है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। उत्तक किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। तो आपको ये भी अच्छे से पता होगा। जीवों की वर्गीकरण से क्या लाभ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद कर लें, हर परीक्षा में आता है। 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कार का त्वरण ज्ञात आपको करना है। बस की छत पर रखी सम्मान रस्सी से बंधी क्यों बंधा रहता है, ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े बड़े उत्तर है, इसलिए मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। चाल और वेग में आपको अंतर बताना है कि चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तत्व और यौगिक में आपको अंतर बताना है। और निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। सेंटीग्रेड दिया हो, केल्विन में परिवर्तन करना हो तो आपको 273 ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। और केल्विन दे रखा हो, सेंटीग्रेड में करना हो 273 घटाना होगा। तो यहाँ पर 25 सेंटीग्रेड दे रखा है, 273 के अंदर 25 अपन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर केल्विन आ जाएगा। 5 और 3 8, 2 और 7 9, 298 केल्विन इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। दूसरे में 373 दे रखा है, तो 373 के अंदर भी आपको क्या करना है, 200 और 73 जोड़ देना है। ठीक है, तो 373 में 273 जोड़ेंगे तो आपका 646 है वो उत्तर आ जाएगा। 646 केल्विन उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यदि सेंटीग्रेड में दे रखा हो केल्विन तो 273 जोड़ेंगे, और केल्विन में देकर के सेंटीग्रेड पूछा हो तो 273 घटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये था आपके साइंस का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको आप जरूर देख करके परीक्षा देने जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हुब टू मिलेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसकी PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।